स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सेल की एक नई सी सैलरी शीट बनाना। उससे पहले हमने सीखा था प्रेजेंटी एंड अब्सेंटी बनाना अपने एक्सेल के ऊपर। तो आज हम सीखने वाले हैं कि जो है सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। तो इसमें पहले तो मैं बनी बनाई दिखा देता हूँ कि बनानी कैसी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे तुम्हारा एम्प्लॉय ई एम पी का मतलब होता है एम्प्लॉय। पूरा लिखना हो तो पूरा लिख लेना। ये एम्प्लॉय की आईडी हो गई, ठीक है, जो तुम्हारे इधर काम कर रहे हैं या किसी के इधर भी काम कर रहे हैं। ये एम्प्लॉय की आईडी हो गई। यहाँ पे आपका एम्प्लॉय का नेम हो गया, कौन सा है, राम श्याम सीता गीता कोई भी। यहाँ पे उसकी बेसिक सैलरी हो गई कि एक मंथ में हम उसे कितना रोकड़ा देने वाले हैं, समझ रहे हो, कितना मनी, पैसा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा रोकड़े का सेक्शन। एंड देन उसके बाद उसने एक महीने के अंदर, देखो पहली बात बता देता हूँ कि मंथ तुम्हारा 30 का भी हो सकता है, 31 का। तो यहाँ पे मैं 30 दिन का बना रहा हूँ बेसिक। अगर 31 का है तुम्हारा तो फिर उसमें फॉर्मूला में तुम्हें 31 से भाग देना पड़ेगा, वो बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पे तुम्हारा एक समझ लो बेसिक, यहाँ तुम्हारा रोकड़ा हो गया, यहाँ तुम्हारा नाम हो गया, यहाँ पे उसकी आईडी हो गई, ठीक है, आईडी नंबर। एंड देन उसके बाद आता है उसने कितने दिन काम किए। तो हमने 30 दिन के हिसाब से उसको लिख दिया है, या जितने भी दिन के हिसाब से तुम लिखना चाहो। तो ये 30 दिन में 28 दिन काम किया, इसने 25 दिन, इसने 29, ऐसे करते 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 सारे ने काम किया। देन उसके बाद अब इसने 28 दिन काम किया तो इसको मिलने चाहिए थे 30 दिन में 10,000 रुपये, ठीक है। इसने 28 दिन काम किया तो इसको 9,333 यानी इतने रुपए मिले। इसने सीता जो है इसने 12,000 रुपये की सैलरी पर है, लेकिन इसने 25 दिन काम किया है तो इसको 10,000 रुपये मिले। 4 दिन के 4,000 रुपये इसके काट लिए गए, ठीक। ये हो गया उसका वर्किंग वाला, ठीक। तो इसको भी बनाने सिखाऊंगा, फार्मूला कैसे लगाते हैं, और उसके बाद सारा बनाना। उसके बाद तीसरा ये 1 2 3 4 5 छठवें नंबर पे आता है आपका ओवर टाइम। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि भाई हमारे पास बहुत टाइम है या हमें पैसे की ज़रूरत है, तो ओवर टाइम वाला, तो ये इधर पे तुम लिखोगे उसका ओवर टाइम वाला सेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला सेक्शन आएगा। अब देखो यहाँ पे तो उसने जो वर्क किया था उसका पैसा तुमने यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है। अब उसने जो ओवर टाइम लिखा है, ओवर टाइम किया है, उसका पैसा भी तो लिखना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। तो हम लिखेंगे ओवर टाइम। ए एम का मतलब होता है अमाउंट, यहाँ ए एम प्लस का मतलब है अमाउंट, यहाँ पे वर्किंग डे अमाउंट। अब उसके बाद जब ये निकल आया, ओवर टाइम का भी निकल आया, उसका भी निकल आया, तो अब निकालेंगे हम ग्रॉस। यानी कि ग्रॉस का मतलब क्या हो गया कि जो उसने काम किया है और जो उसने ओवर टाइम किया है उन दोनों को मिला करके जो टोटल आता है अमाउंट, वो उस तक कितना मिलना चाहिए उसे। तो इतना मिलना चाहिए, लेकिन अब इतना तो मिलना चाहिए ग्रॉस अमाउंट, बट मिलेगा कितना, वो आपको मिलेगा नेट सैलरी यहाँ पे। अब उस पर कुछ कटेगा भी, क्या कटेगा उसमें, ESI कटता है। यहाँ पे मैंने 1% का शो किया है, तुम 2% 3% जितना भी तुम्हारी कंपनी में हो वो शो कर सकते हो। तो ESI का मतलब होता है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये मैं लिख के बता देता हूँ यहाँ पे। इसका मतलब होता है कर्मचारी राज्य बीमा, जो कि तुम्हारा 0.75 से लेकर के 3.25, ठीक है। तो 0.75 से लेकर 3.25% कटता है हर जगह पे। ये तुम्हारी सैलरी के ऊपर होता है, जो तुमने काम किया है, जो तुम्हारा अमाउंट आया है उसके ऊपर होता है कि ये कितना कटेगा। और ये वर्किंग डे के ऊपर होता है, ओवर टाइम पे नहीं होता, ठीक है। पहली चीज़ ये याद रखना, जो तुम्हारा ये ESI है ये तुम्हारा वर्किंग डे पर होगा, ओवर टाइम पे नहीं होगा। और अगर कहीं ओवर टाइम पे लगाते हैं तो वो उनसे तुम पूछ करके कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद तुम्हारा एक PF फंड भी कटता है, ठीक है। PF का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट का फंड मतलब होता है कि भविष्य निधि। जैसे किसी किसी को क्या होता है, जितने भी सरकारी लोग हैं उनको जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद रिटायरमेंट की सैलरी मिलती है ना उसको, तो वो उसको बोलते हैं PF फंड। तो ये शुरू से ही आपकी सैलरी से काटा जाता है। देन उसके बाद जब आप 60 साल के हो जाओगे या जितने भी साल में देते हो वो, तो तब से वो देना चालू कर देते हैं उस फंड से। तो ये 11 से 12% कटता है, लेकिन मैंने 11% लिया है, कहीं कहीं 12 भी कटता है, 10 भी कटता है, जैसा भी हो। तो ये किससे निकालना है, ये आपको निकालना पड़ेगा आपकी वर्किंग से, ठीक है। वर्किंग जो किया उसमें से 11% ये कटेगा। अब दो चीज़ें तो ये कट गई, अब तीसरी चीज़ क्या कटेगी, तुम्हारा एडवांस। यानी कि कभी कभी कोई कोई ये होता है कि सैलरी में एडवांस ले लेता है, ठीक है, या कभी कभी पेमेंट, वैसे तो सरकार में नहीं आती, बट हाँ किसी प्राइवेट सेक्टर में अगर काम कर रहे हो तुम तो वहाँ पे एडवांस ले लेते हैं। तो जो भी एडवांस लिया है, जैसे किसी ने 0 लिया है तो उसको पुलिस वाले मिलेगी, किसी ने थोड़ा बहुत लिया है तो वो उतना काट के देना पड़ेगा। तो ये सब काट के तीन चीज़ें, ESI
और ये पीएफ फंड और एडवांस कुछ लिया है, उसके बाद ये तीन चीज़ें काटी, देन उसके बाद ये आ गया आपकी नेट सैलरी। तो अब इसको बनाना सीखते हैं कि पूर्ण रूप से, ये मैंने तुम्हें बेसिक बता दी, अब इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा था सैलरी शीट। तो अगर तुम एक्सेल में बनाना सीख रहे हो तो सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पे लेना पड़ेगा, यहाँ पे तुमने ले लिया, ठीक है, यहाँ तुम बड़ा सा ले लो, यहाँ तक है ना, तो इतना तुमने ले लिया। देन उसके बाद इसको कर देते हैं हम ऊपर वाले से जा कर के यहाँ पे मर्ज का बटन दबा देंगे, तो देखो ये हो गया। देन इसके ऊपर हम लिखेंगे सैलरी शीट, और उसके नीचे हर बॉक्स में जो हमारे बॉक्सेस दिए गए हैं उनमें हम ये सारी चीज़ें लिखेंगे। तो ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद इसको मतलब हर को तुम्हें लिखना है, और अगर किसी को में भी लिखने में दिक्कत आ रही है तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरा ट्यूटोरियल बना दूंगा कि लिखते कैसे हैं, एकदम बेसिक सा। लेकिन अगर किसी को चलाना थोड़ा बहुत आ रहा है तो देन बहुत अच्छी बात है, गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर हमने सारी की सारी चीज़ें लिख दी है, ठीक है। सेम जैसे ऊपर लिखा था वैसे नीचे लिख दिया, ठीक है। अब तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये जितने भी नाम वगैरह हैं ये सेम भी रख सकते हो, दूसरे भी रख सकते हो। तो यहाँ पर हम नाम डाल देंगे, यहाँ पर आईडी डाल देंगे। तो देखो आईडी में डालने के लिए मैं यहाँ से सीधा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। यहाँ से हम कर देंगे इसको कॉपी, एंड देन यहाँ पे आके हमने इसको कर दिया है सीधा पेस्ट, ठीक। अब यहाँ पर तुम कोई भी आईडी जैसे कोई चेंज करना चाहो, यहाँ पे जैसे 1006 लिखा है, ठीक है, 1006। अब इसको तुम्हें 1007 करना है, 1008 करना है, तो देन इसके बाद डबल क्लिक करके, बेसिक सबको आता ही होगा, तो देन यहाँ पे जैसे 9 लिख देता हूँ, तो देखो 9 लिख गया है ना। तो कुछ भी कर सकते हो, जो भी उसकी आईडी हो वो लिख सकते हो। एंड यहाँ पर तुम नाम लिख सकते हो, तो नाम भी मैं सेम कर देता हूँ, चलो कॉपी करके कॉपी, एंड देन यहाँ पर पुट डाउन, ये हो गया तुम्हारा पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें पेस्ट कर देता हूँ, जो कि तुम्हें लिखना है। क्या क्या लिखना है तुमको बताता है। देखो तुम्हारी आईडी, ठीक है, देखो जूम करके देखो, ये तुम्हें आईडी तो लिखनी पड़ेगी, ठीक है, सबकी। देन उसका नाम जो है, कोई भी तुम्हारे इधर जो भी काम करता हो या तुम किसी के लिए जैसे काम कर रहे हो, देन वहाँ पे तुम्हें लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो जो वहाँ पे कर्मचारी है उसके सारे के नाम तुम्हें यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। देन उसकी सैलरी कितनी बेसिक सैलरी है, 2000, 5000, 3000, 20000, जो भी हो, 1 लाख, वो हो गई। किसी भी छोटी कंपनी से लेकर के बड़ी कंपनी तक में कोई भी हो, यही चीज़ सारी काम आती है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सब जगह यही चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें उसकी सैलरी लिख देनी है, एंड देन उसने कितने दिन काम किया टोटल वो लिख देना है, ठीक है। देन उसके बाद ये निकालना है, ओवर टाइम जो उसने किया ये तुम्हें लिखना है, और तुम्हें क्या लिखना है, और तुम्हें उसने एडवांस जो लिया है, ठीक है, एडवांस वो लिखना है। और बाकी सारी चीज़ें मैं निकालना चाहता हूँ, तो पहले ये कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं। तो देखो ऊपर वाली लिस्ट और नीचे वाली लिस्ट में अंतर बताता हूँ। देखो यहाँ पर तुमने क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर तुम्हारी आईडी लिखी होगी, जो कि तुम्हारे एम्प्लॉय की आईडी है, वो इधर पे लिखोगे तुम। देन उसके बाद नाम है, नाम कोई भी तुम चेंज कर सकते हो, जो भी मर्जी हो। देन उसकी सैलरी में भी मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं, थोड़े सब में चेंजेस कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें बेसिक सैलरी उसकी लिखनी है, मतलब कोई भी इंसान होगा जो तुम्हारी तरफ वर्क कर रहा है उसकी बेसिक सैलरी यहाँ पे लिखोगे तुम 1 महीने में। देन उसने कितने दिन काम किया है सही तौर पे, मतलब आके वो लिखना है तुम्हें वर्किंग डे के ऊपर। और ओवर टाइम किसने किसने किया है, कितना किया है, वो तुम्हें यहाँ पे लिखना है। देन उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर एडवांस उसने कितना लेके रखा है वो तुम्हें लिख देना है, ठीक है। इतनी चीज़ें तुम्हें अपने में कंप्लीट करनी है। देन मैं बताता हूँ अब वर्किंग डे का अमाउंट कैसे निकालना है। जैसे कि वर्किंग डे का अमाउंट मतलब ये होता है कि 28 दिन उसने काम किया, 30 दिन का मंथ था या 31 का था, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम वर्किंग अमाउंट निकालना चाहते हैं, तो हमने पहले तो बॉक्स के ऊपर क्लिक किया, देन लगाएंगे यहाँ से इक्वल टू, देखो यहाँ पे इक्वल टू लगाए, इसको ऐसे दबा दिया, तो यहाँ देखो, ठीक है। देन उसके बाद में क्या करना है, हमें इक्वल टू के बाद हमारा जो ये बेसिक सैलरी है उसके साथ में हमें मल्टीप्लाई करवाना है, किसका, वर्किंग डे का, ठीक। इसका गुणा इसमें कराना है, एंड देन 30 कर देना है भाग में। 30 का महीना है तो 30 कर दोगे, 31 का महीना है तो 31 कर देना, 28 का महीना है तो 28 कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं हमारा बेसिक सैलरी के ऊपर क्लिक किया, बॉक्स के ऊपर इक्वल टू लगाने के बाद देन हमें क्या करना है, गुणे का निशान लगाना है, तो हम शिफ्ट दबाएंगे एंड देन 8 दबाएंगे, तो यहाँ पर देखो स्टार बन गया, इसका मतलब होता है गुणा। देन हमें क्या करना है वर्किंग डे के ऊपर, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अगर किसी को बेसिक सीखना है तो मेरे को बिल्कुल कांटेक्ट करो, मैं बेसिक भी सिखा दूंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इतनी चीज़ हो गई, एंड देन उसके बाद एंटर का बटन ये होता है,
एंटर को जैसे ही तुम प्रेस करोगे तो देखो ये निकल के आ गई, ठीक है। ओ सॉरी रुको, इसको देखो यहाँ पे हमने भाग नहीं दिया, देखा, इसको कहते कमी, ठीक है। तो हम पहले क्या लगाएंगे, हमने लगवाया इक्वल टू, देन उसके बाद हमारी बेसिक सैलरी हो गई, इनटू हमने कर दिया हमारी जो वर्किंग डे है वो, एंड डिवाइडेड बाई देखो इसका ध्यान रखना है, ठीक है, ऐसी गलतियाँ नहीं करनी। तो डिवाइडेड बाई क्या करना है 30, जो भी तुम्हारा हो 30, 29, 31 जो भी, तो हमारा 30 का हमने लिया बेस, तो हमने 30 कर दिया, ठीक है। अब इसको कर देना हमें एंटर, तो ये देखो ये निकल आई हमारी सैलरी। एंड देन अब तुम्हें सबकी नहीं निकालनी है कि तुम ये फार्मूला सब में यूज़ करोगे, नहीं, मैं फार्मूला तुम्हें दे देता हूँ स्क्रीन में, एंड देन तुम्हें यूज़ तभी करना है, स्क्रीन में फार्मूला चल रहा होगा, यूज़ तभी करना है एक बार, एंड देन पुराने वाली जैसे मैंने कहा था उस बॉक्स के ऊपर दोबारा क्लिक करो, और देखो यहाँ पे इधर क्लिक करोगे बीच में तो बड़ा वाला प्लस आएगा, किनारे में क्लिक करोगे तो छोटा वाला प्लस आएगा, इसको पकड़ना है एंड देन पूरे तक नीचे तक खींच देना। लो निकल आई सबकी सैलरी, है ना इजी। इसी बात पे लाइक कर दो, है ना इजी, कितना आसान था, एक का भर निकालना है एंड देन सबको पकड़ के खींच देना है, ऐसे ही मैं सब में बताने वाला हूँ। अब देखो, अब हमें ओवर टाइम का निकालना है, तो ओवर टाइम कैसे निकालेंगे, हमारी जो बेसिक सैलरी है उसमें हमें ओवर टाइम निकालना है, तो बेसिक सैलरी इंटू ये कर देंगे और डिवाइडेड बाई 30, दोबारा से नहीं बताऊंगा, भूल नहीं जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इक्वल टू लगाएंगे जैसे कि हमने पहले लगाया था, देन हमारी बेसिक सैलरी क्या है 10,000 थी, उसके ऊपर क्लिक किया, देन क्या करना है हमें इंटू ओवर टाइम जो डेट है उसके साथ में इंटू कर देना है, इंटू आपका ओवर टाइम, ठीक, बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, बस वो ऑटोमेटिक ले लेता है। देन हमें क्या करना है डिवाइडेड बाय 30, हमने ये कर दिया, देन हमने एंटर कर दिया, ये देखो आ गया, ठीक। अब इसको क्या करना है, जादू दिखाऊं फिर से, देखो इसको कुछ नहीं करना, साइड से पकड़ना है एंड देन खींच देना है। लो अब देखो इसने 0 दिन काम किया था, देख रहे हो, इसने सीता जो है इसने क्या किया था 0 दिन हमारा वर्किंग मतलब अदर वर्क जो है वो 0 दिन किया था ओवर टाइम, तो वहाँ पे सैलरी 0 आई। यहाँ पे देखो और एक और दिखता है यहाँ पे राकेश ने भी ओवर टाइम नहीं किया था तो उसकी सैलरी नहीं निकल गई, देखा, इसी को कहते हैं जादू। तो इसी तरीके से सब्सक्राइब कर दो और बस बेल आइकन दबाओ, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, जिसको भी सिखाना चाहते हो या तुम खुद सीखना चाहते हो तो सेव करके रख लेना, बहुत ही काम की चीज़ है। अब देखो अब क्या निकालने वाले हैं हम, ग्रॉस अमाउंट, ठीक। ग्रॉस अमाउंट में क्या बताया था मैंने शुरू में मैंने ये बताया था कि हम लोगों को इक्वल टू लगाना है, इतना तो तुमको आता ही होगा। इक्वल टू लगाने के बाद में तुमको क्या करना है, तुमने उठाना है अपनी वर्किंग डे की सैलरी एंड देन उसके साथ में प्लस कर देना है क्या, ओवर टाइम की सैलरी, ये दोनों प्लस कर दिया एंड देन बस बूम एंटर, ठीक। तो ये कितनी हो गई इसकी सैलरी थी 10,000, इसको मिले थे 28 दिन की वर्किंग में 9,333 रुपये, एंड देन 14 दिन इसने ओवर टाइम भी करके रखा था तो उसके 4,666 रुपये और ये कुछ पैसे इसको मिल गए थे। तो इन दोनों को जब हमने कंबाइन कर दिया तो ये हमारी निकल आई ग्रॉस। और क्या करना है, जादू दिखाता हूँ मैं फिर से, ये पकड़ के खींच दिया, बूम, सबकी सैलरी एक बार में ही निकल आई। तुमको बार बार झंझट करने का ही नहीं है, तुम्हारा भाई किस लिए, इसी के दिन के लिए हूँ मैं, इसीलिए मेरा अवतार हुआ है यहाँ पे चलो मजाक को साइड करते हुए अब यहाँ पे निकालने तुम्हें ESI को मैंने क्या बताया था शुरू में, कमेंट करके बताना जल्दी से ESI को क्या बोला था, ठीक। इसके बारे में दोबारा नहीं, वीडियो में पीछे नहीं जाना, अभी यहीं पे बोलना है, ठीक है। और ESI निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है, हमारे जो वर्किंग डेज से निकलती थी ESI हमारे ग्रॉस से नहीं निकलेगी, हमारे ओवर टाइम से नहीं निकलेगी, हमारे वर्किंग टाइम से निकलेगी। तो हमारा जो वर्किंग टाइम है वो क्या है, पहले तो लगाएंगे इक्वल टू, देन हमारा वर्किंग वाला जो था वो ये है, इसका हमें क्या निकालना है 1%, ये कितनी भी हो सकती है 3%, 3.25% तक होती है, तो इसको हमें लगाना है इक्वल टू लगा दिया, ठीक, इंटू कर दिए, और इंटू करने इक्वल टू के बाद ये वर्किंग डे वाला एंड देन उसके बाद इंटू के बाद 1%, तो 1 एंड देन %, ठीक, इतना लिख दिया एंड देन एंटर, बूम आ गया। और ये इसको पकड़ना है एंड खींच दिया, ठीक, सारा का सारा काम डन हो गया। तू बहुत सही तो दोस्त और है मेरे ऐसे ही भाई। हमें क्या निकालना है, पीएफ का मतलब क्या था, प्रोविडेंट फंड क्या, भविष्य निवेश, ठीक। और ESI क्या था ये कमेंट करके बताना जल्दी से।
और यहाँ पे क्या करना है, हमें एंटर के ऊपर दबाया, एंटर के ऊपर दबाने के बाद हमारा जो वर्किंग वाला था डे उसके ऊपर दबा देंगे एंड देन उसका क्या निकालेंगे, इनटू कर दिया हमने, क्या कर दिया, इनटू करने के बाद 11%, ठीक है। इस पे 1 था, इस पे 11 था, तो इस पे क्या लिख देंगे हम लोग 11% एंड देन एंटर। ये देखो निकल आया। अब इसको क्या करना है, हमें पकड़ के जादू कर देना। ये देखो जादू, धूप खाता है ना, ये धूप खाता है, देखो सब निकल आया, ठीक है। ऐसे ही तुमको बस इजी पीजी तुम्हारा भाई है यार, किस बात की चिंता है। अब देखो ये सारी चीज़ें निकल आई, तुम्हारा वर्किंग टाइम निकल आया, यहाँ ओवर टाइम भी निकल आया, ओवर टाइम का पैसा निकल आया, ESI भी निकल गई तुम्हारी, ये प्रॉफिट फंड भी निकल आया, प्रोविडेंट फंड भी निकल आया एंड दोनों। उसके बाद ये तुमने लिया था कर्जा, ठीक है, मालिक के पैसे तुमने पहले से नोच के रखे हैं, तो उसको तुमको देना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हें अब निकालनी है तुम्हारी नेट सैलरी, यानी तुम्हारे हाथ में मंथ के एंड में कितने रोकड़े आए, ठीक है। घर चलाने के लिए पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना, तो उसके लिए अब निकालते हैं तुम्हारी नेट सैलरी। तो नेट सैलरी निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने पहले बताया था, क्या बताया था कि हमारे पास जो हमारा ग्रॉस निकला है, ग्रॉस मतलब जो हमें मिलना चाहिए, तो ये ग्रॉस है हमें जो मिलना चाहिए, लेकिन इससे क्या कटेगा, इस साइड का नहीं कटेगा, इस साइड का कटेगा। क्या कटेगा, 1% ESI कटेगा, 11% PF कटेगा और एडवांस में जो तुमने पैसे लिए थे वो कटेंगे, और उसके बाद नेट सैलरी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। तो यहाँ पे तुमने क्या लगाना है, इक्वल टू लगा दिया। देन उसके बाद तुम्हारा जो ग्रॉस वाला है उसके ऊपर, बॉक्स के ऊपर क्लिक किया एंड देन माइनस का, माइनस ESI के ऊपर, एक के ऊपर क्लिक किया एंड देन माइनस तुम्हारा PF के ऊपर, ठीक है, एंड देन माइनस तुम्हारा लग जाएगा एडवांस। इतना कर दिया, एंटर कर दिया। देखो मिलने उसको कितने थे, मिलने चाहिए थे 14,000 रुपये, ठीक, 14,000 मिलने चाहिए थे ग्रॉस के साथ में, लेकिन 93 रुपये तो उसके ES के कट गए, 1,000 रुपये उसके कट गए, क्या इसके PF के, एंड एडवांस उसने 1,000 लिया था, तो 1,000 1,000 2,000 और 1,100 रुपये के आसपास हो गया। तो 2,000 कट गए, 14,000 में 2,000 कटे, कितने हो गए, 12,000, ठीक है। तो 12,000 समथिंग 11,880 रुपये मिले, मतलब लगभग 12,000 के, ठीक। तो ये आ गया। एंड कुछ नहीं करना है यहाँ पे, तुम्हें फिर से नहीं लगाना है, यहाँ पे तुमने पकड़ा एंड पकड़ के खींच दिया, हो गया, दैट्स इट, खत्म। अब देखो यहाँ पे राकेश का देखते हैं, राकेश को 12,000 रुपये मिलने वाले थे, 18 दिन काम किया उसने, उसको मिले 7,200 रुपये, उसने ओवर टाइम 0 किया था, तो उसका ग्रॉस 7,200 ही आया। यहाँ पे ESI उसकी 72 रुपये बनी और PF फंड में हो गया उसका 792 रुपये, एडवांस उसने भी 0 लिया था, ठीक है। तो उसके बाद उसका ग्रॉस में क्या कटेगा, ग्रॉस के साथ में ES, ये और एडवांस तो उसने लिया ही नहीं था, तो ये कट के कितना उसका हो जाएगा 7,200 से 6,336 रुपये। तो ऐसे ये बनाई जाती है सैलरी शीट। अब इसके ऊपर तुम्हें थोड़ा बहुत कलर वगैरह करना हो तो भाई ये तो हो गया तुम्हारा बेसिक। अब इसके ऊपर देखो कलर, अब तुम्हारा भाई है तो तुम्हें मतलब कलाकारी तो सिखा ही के रहेगा, ठीक है। तो पहले तो यहाँ तक के लिए लाइक कर दो, जो समझ में नहीं आया कमेंट कर दो। अब देखो इसके ऊपर अब हम कलर मतलब पुट्टी करेंगे थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। देखो जो प्रोफेशनल होता है वो थोड़ा सा पुट्टी, वॉल पुट्टी करता है, उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, लेकिन वॉल पुट्टी बढ़िया से होती है। तो देखो इसके ऊपर हम डाल देते हैं कलर डाल देते हैं, चलो थोड़ा सा डार्क डालते हैं, ये वाला डाल देते हैं, ठीक है। ये देखो ये हो गया डार्क, ठीक है। एंड देन यहाँ एम्प्लॉय वाले में 2 पे कर देते हैं थोड़ा सा कलर और हल्का सा। देखो कलर तुमको यहाँ से लेना है, ठीक। ये जो ऊपर दिख रहा है ये वाला सेक्शन, यहाँ से जाओगे और यहाँ से तुम्हें कलर मिल जाएंगे। तो तुम्हारा कलर ले लेते हैं थोड़ा सा, ये लो, ठीक। ऊपर वाले का कलर थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इसको डार्क में, चलो ये वाला ठीक है, चलो ठीक है ये हो गया। और हाँ इसको तुम्हें और प्रोफेशनल बनाने के लिए तुम्हें यहाँ से पकड़ना होगा और लास्ट तक खींचना होगा। देन ये जो दिख रहा है छोटा सा सेक्शन, ये बॉर्डर का सेक्शन होता है, बॉर्डर वाले के ऊपर क्लिक करोगे और बॉर्डर वाले में ऑल बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक कर दोगे तुम, और देखना बूम आ गया ना। पहले से कितना अंतर है देखो, दिखाता हूँ। देखो ऊपर कैसे चल रहा है, ठीक है, उसमें बॉर्डर वॉर्डर कुछ नहीं डाला, ठीक, और ना ही हमने कलर डाला। अब देखो प्रोफेशनल वाले में थोड़ा सा देखो अंतर आ रहा है ना, और थोड़ा सा इसके ऊपर भी कलर डाल देते हैं, चलो हल्का सा कलर। वॉल पुट्टी तो सबके ऊपर होनी चाहिए, हाँ हल्का सा डाल देते हैं, हाँ ये वाला चलो चलेगा। ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं थोड़ा सा,
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कलर कर दिया और नीचे वाले में कलर नहीं, मतलब नीचे वाले में कलर है और ऊपर वाले पे कलर नहीं है। देखो कितना अंदर लग रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब वीडियो को कर दो लाइक जल्दी से फटाफट से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय टाटा। और सीखते रहो मज़ेदार, और इसी प्रकार से बनाते रहो, और लाइक करके जाना, बगैर लाइक के भागने नहीं दूँगा।